किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी तुम पूरी रखो और फिर सफलता का तुम स्वाद चखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी समय की बात है, किसी गांव में बहुत सारे बंदर हुआ करते थे और उन बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गांव वाले उनके उपद्रव से काफी परेशान थे। उन गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन बंदरों से हम कैसे पीछा छुड़ाएं। और तभी गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो बंदर खरीदने को आया है और वो एक बंदर के 10 रुपए देगा। क्योंकि गाँव में बहुत सारे बंदर भी थे, इसलिए गाँव वाले भी तुरंत काम में लग गए। उस आदमी ने 10 रुपए की रेट से 1000 बंदरों को खरीद लिया और अब बंदरों की सप्लाई काफी घट चुकी थी और धीरे धीरे गाँव वालों ने बंदर पकड़ने का काम बंद कर दिया था। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर से एक बार घोषणा कर दी कि वो अब एक बंदर के 20 रुपए देगा। ऐसा सुनते ही गाँव वाले फिर से बंदरों को पकड़ने में लग गए। बहुत जल्द बंदरों की संख्या इतनी घट गई कि अब लोग ये काम छोड़कर अपनी खेती बाड़ी और इतर व्यवसायों में लग गए थे। पर अब उस आदमी ने फिर से एक बार घोषणा कर दी कि वो एक बंदर के 25 रुपए देगा। पर उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी थी कि उन्हें पकड़ना तो दूर, उन्हें देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो आदमी फिर से एक बार आया और उसने फिर से एक बार बड़ी घोषणा कर दी कि वो अब एक बंदर के 50 रुपए देगा। पर इस बार उसकी जगह बंदर खरीदने का काम उसका असिस्टेंट करेगा, क्योंकि उसे किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। उस आदमी की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट ने गाँव वालों के साथ एक चाल खेली। उसने गाँव वालों से कहा कि वो इन बंदरों को 35 रुपए में खरीद ले और जब उसका मालिक वापस आ जाएगा तो उन्हें 50 रुपए में बेच दे। इससे दोनों का फायदा होगा, गाँव वालों को भी फायदा होगा और वो असिस्टेंट को भी फायदा होगा। फिर क्या, गाँव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी बंदरों को खरीदने में लगा दी और उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा और ना ही उसका असिस्टेंट। बस चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। उस गाँव की स्थिति जैसे पहले थी वैसे ये फिर से एक बार हो चुकी थी और उन गाँव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब फिर से इन बंदरों से पीछा कैसे छुड़ाए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो कभी भी बंद पड़ सकती है, पर सीढ़ियां आपको सदा ऊंचाई की ओर ही ले जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि कई बार हम भी ऐसे फ्रॉड स्कीम्स या फिर कंपनी के बिजनेस मॉडल देखकर ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते। पर जब बहुत आसानी से पैसे आते दिखता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर हम ये सोच के पैसे लगा देते कि अगर ये कंपनी 6 महीने भी नहीं भागी तो मेरा पैसा निकल जाएगा। कई लोगों को पैसा निकल भी जाता है, पर जहाँ एक आदमी को फायदा होता है वही 10 लोगों को नुकसान भी होता है। यानी यदि आप अपने लाभ के लिए किसी ऐसी कंपनी से जुड़ते हो तो आप कई लोगों को नुकसान भी कराते हैं और अधिकतर नुकसान उठाने वाले आपके करीबी ही होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे लुभावे वादे में मत आइए। आप जब पैसे गवाएंगे तो साथ वाले रिश्तों में भी दरार पड़ जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसे फ्रॉड कंपनी, ऐसे फ्रॉड स्कीम्स के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, पर इनसे बचना चाहिए और अपनी खुद की जो जमा पूंजी होती है उसे सही काम में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।